मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 9 दोस्तों पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान दोस्तों सोशोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों सोशल साइंस दोस्तों सोशल साइंस पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 VVI 40 दोस्तों MCQ पढ़ेंगे 40 MCQ दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान। तो VVI क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। मेरे AN की क्लास में दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए दोस्तों, जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा, ठीक है दोस्तों, जो लगभग 3 भाग से स्थल भाग से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये का बी, खाई को कहते हैं दोस्तों, खाई को। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन है, दोस्तों 2 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहार। दोस्तों आप लोग का ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 2 बिहार, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोस्तों झारखंड के राज्य से दोस्तों समूह है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, सुमेलित पूछा है। तो देखिए दोस्तों 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पारादीप पठार। उत्तरी सरकार दोस्तों एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो 4 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी मैदान। क्वेश्चन 5 कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। तो देखिए दोस्तों कारण गंगा नदी हिमालय की निकलने वाली नदी और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। दोस्तों किसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा दोस्तों 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथन वो कारणों दोनों सही है। क्वेश्चन 6 भारत में नदियाँ का महत्व किस क्षेत्र में है। महत्व दोस्तों किस क्षेत्र में है। 6 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ए बी सी दोनों है। क्वेश्चन 7 भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। तो 7 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु दोस्तों, वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो 8 का रहेगा ऑप्शन नंबर ये 8 का ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर तिब्बती सदाबहार वन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंग अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है। जन्म दर तो आपका हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना जीवित बच्चों का जन्म होता है दोस्तों 1 का हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 किसी भी देश में कानून बनाने का समय बड़ा अधिकार किसको होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार पूछा है दोस्तों। अधिकार किसका होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय।
तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 11 का सी, संसद। संसद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994 में। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र जनता के द्वारा ओ जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 13 का ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्वेश्चन 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए दोस्तों, पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दिसंबर 1946 में दोस्तों संविधान सभा का सबसे पहला बैठक हुआ था। क्वेश्चन 15, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितनी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? देखिए दोस्तों, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा का चुनाव बांटा गया? तो 15 का जगह ऑप्शन नंबर बी, 543 में दोस्तों, 543 सीटों में दोस्तों लोकसभा का चुनाव बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 16 का जगह ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो 17 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री को, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी निर्णय से उठने वाला विवादों का निपटारा कौन करता है? तो 18 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय करता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व वाली पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? किस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 19 का बी, इंदिरा गांधी ने दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री दोस्तों केंद्र सरकार के प्रमुख होता है। क्वेश्चन 21, एक वर्ष में किसकी भूमिका पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने का विधि क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, राकेश का आ जाएगा ऑप्शन नंबर, राकेश का हो जाएगा दोस्तों, राकेश का बी हो जाएगा, बहुविधि फसल पैदा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पलामपुर संदर्भ कौन सा कथन सत्य है? तो 22 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये, पलामपुर में 450 परिवार में लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर विशेष किया? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर निवेश किया। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन तटीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए योजना कार्यान्वित की? तो 25 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। दोस्तों आप लोग का 25 वीडियो क्वेश्चन लगते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया।